हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसमें टोटल 35 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेज़ ने तो सूरत में किया था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया था? तो वो था सूरत में। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से व्यापारियों का आगमन का क्रम क्या है? तो वो पहले आया था पुर्तगाल, उसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ इसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था। तो वो था फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने ये हुआ था। अंग्रेज का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, किस संधि में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया? किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया? तो इलाहाबाद के संधि। वो कब हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद के संधि हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उसके बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मीर जफ़र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसका विजेता कौन है? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध का विजेता है हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है, किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था? वो था शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की संधि में भाग लिया था शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम अब्दारी, अहमद शाह अब्दारी और मराठा के बीच। पानीपत के तीसरे युद्ध अहमद शाह अब्दारी और मराठा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल सूबा और बनारस जमींदारों में लागू किया गया था। तब बंगाल सूबा और बनारस जमींदार इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई और मद्रास में लागू किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, व्हीटल कमीशन का संबंध किससे है? तो वह श्रम से यानी मजदूर से। व्हीटले कमीशन का संबंध है श्रम से। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या था? तो संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। संगठन की कमी था और नेतृत्व का अभाव था, इसलिए वो असफल हो गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार का एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम में लागू किया गया? वो था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत लागू किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापना की गई थी। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है?
तो मेघना है जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा की सम्मिलित धारा को कहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? तो दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट, मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समाधान है। अगर मिट्टी में खारापन और क्षारीयता समाप्त हो जाता है तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके उसे वापस ला सकते हैं। तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। जो संवहनी वर्षा है विषुवतीय क्षेत्र में होती है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, चक्रवात किस कारण से आता है? तो निम्न दाब के कारण। निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट, किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहते हैं। तो 40 डिग्री और 60 डिग्री आपको याद रखना है दक्षिण गोलार्ध में। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के तट पर गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धाराओं को नाम क्या है? तो लेब्राडोर धारा। जो उत्तरी अमेरिका में तट पर गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम है लिब्राडोर धारा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। जो व्यापारिक पवन है उपोष्ण उच्च दाब, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है उष्ण समुद्री धारा है, यानी गर्म धारा है एल नीनो, उष्ण समुद्री धारा। नेक्स्ट, कोहरा एक उदाहरण है। तो कोहरा जगह गैस में परिचित द्रव का, इसका मतलब गैस और द्रव का मिश्रण उदाहरण है कोहरा। नेक्स्ट, समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। जेट विमान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। तो क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, वो आसानी से उड़ सके। ये जो मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, तो इसको याद रखेंगे। इस मंडल में यहाँ नहीं होती है, इसलिए जेट विमान आसानी से उड़ सकते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्मॉग एक मिश्रण है। तो धूम्र और कोहरे का, जो स्मॉग है धूम और कोहरा का एक मिश्रण है। नेक्स्ट, बादल मंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। जो बादल है वह मंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। देखिए नेक्स्ट, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। गोरखपुर जिले इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन था 1920 ईस्वी में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली के बीच में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शौकत अली मोहम्मद अली के बीच में, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।